रोजे में गुल करते हैं, गुल इधर गुल करता है। हाँ अच्छा, कितने लोगों ने फतवा दिया, कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे बोले गुल रखे तो रोजाना टूटे जे के कल करो गुल रखे तो रोजाना टूटे जे हो। सुनो, मंजन करोगे रोजा रखकर रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, अब बीड़ी पियोगे बीड़ी रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, हुक्का पियोगे रोजा टूटेगा। इंशाल्लाह पिएंगे, देखिए बोला इंशाल्लाह नहीं, पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोजा रखेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमजोर हो रोजा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोजा रखकर तो दे देखो, इंशाअल्लाह 30 रोजे रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। और पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मोहतरम महीना है, बड़ा मुकर्रम महीना है। अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुर्बान जाओ, रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। रोजे कितने हैं? अरे रोजे कितने हैं? 30। लेकिन रोजे रमजान में एक से एक रोजेदार मिलेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है पहला रोजा रखेगा, पहला जो रोजा रखेगा 29 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, लास्ट रखा। एक नौजवान को पकड़े, हमने कहा कि काबे पहला रखा 28 छोड़ दिया और लास्ट वाला रख रहा का है, वो रोजा काहे नहीं रखा? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा कि रोजा भागा जा रहा था का? नौजवानों, अच्छा एक रोजेदार वो भी है, वो रोजेदार तो नहीं कहेंगे। ईद बाद लड़के की शादी है, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद नौजवान लड़का है, शादी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा रोजा मत रखिए, काल किचकिच तुम दूल्हा बनोगे। ए नौजवानों, कसम खुदा की रोजा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों, मेरे बंदो, तुम रोजा रखो, रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा रोजे का बदला, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह का इनाम क्या है? इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग घबरा गया होगा कि मौलवी साहब की बोलीजिए, हमें नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, रोजा रखिए, हमें नमाज जो जन्नत में ले जाए। अब बूढ़ा जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, बूढ़ा हो चाहे बुढ़िया हो, अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जन्नत में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। दूध की नहर एक तरफ, शहद की नहरें एक तरफ। कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में मजे ही मजे हैं, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, जन्नत में जो चाहो वो खाओ। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में बीड़ी पिए मिलते हैं। हमने कहा कि बीड़ी पीने को तो मिलेगा, लेकिन बीड़ी जलावेल तो रात 2 सकम में लगता है। हाँ तो आग, जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं, तब तो बहुत झमेला छे हो।
जन्नत की बहारें हैं नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर, और कुर्बान जाओ। अब वहां की जो खूबसूरती होगी ना, नौजवानों कुर्बान जाओ। खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में, कुर्बान जाओ। उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, खूबसूरत हैंडसम, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्ड शोल्डर क्रीम लगाया। अच्छा, जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो अब इधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो, ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहां झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश्त खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जगह गोश्त ले आओ। एक गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब के यहाँ गए, 1 किलो गोश्त द, खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना, फुदकी नाम छेक नहीं चाहिए बोला। अरे बोला ना, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है, फुदकी नाम छे, फुरगुन, हस्सो, बेचनी, फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा? अरे बोलो ना, मौलवी साहब बोलो, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। अजीब वाली बात, आप अजान नहीं दे सकते, मुर्गा का गोश्त तुम खाओ, अजान मौलवी देगा। ब्याह करोगे, थपाची गाड़ी जहेज में तुम लोगे, अब बच्चा पैदा होगा तो मौलवी साहब अजान देगा। 3 लाख टका जहेज तुम लिए, मजे तुम उड़ाओ, अब बच्चा जब पैदा होगा अजान मौलवी साहब देगा। ओ भाई बोसे जाओ, खाने बोसे जाओ, हे बाबू, बैठो बैठो, बहुत बेचैन है, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक लड़का का नाम था इस्लाम, क्या नाम था बोलो? इस्लाम। अभी वो जलसा मैबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठे, पीछे में था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब हमरा पहचाने लगे। अल्लाह, तो मौलवी साहब हमको जान रहा है, तो पीछे नहीं बैठा, वो आकर के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत कुछ देर के बाद फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला अब कहाँ बैठो? तो मुंह में बैठो, जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ। तो हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। ये बच्चे का हक है,
बच्चे का। और सुनो कैसा नाम रखोगे, जिस नाम को अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा है, अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा, जिस नाम को अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिस नाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा है, वो नाम अच्छा रखो। तो कौन रखेगा नाम? अरे नाम कौन रखेगा? बाप। बाप रखते, तो बाप रखेगा तो ऐसे ही नाम होगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई लड़का बेलो जे, लड़का बेलो जे, नाम रखी दो। तो बाप बोला कि आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले का नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका मंगरू, इसका नाम रख दो मंगरू। मंगल को बच्चा पैदा हुआ मंगरू, बचाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम, बोले इसका नाम रख दो बुधवा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। तो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं रख पाएंगे, हम माने नहीं जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में लड़का हुआ है, मेरे घर में लड़की हुई है, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। हम नहीं जानते हैं, हम मुफ्ती साहब से राब्ता करेंगे, हम मौलाना साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे। हजरत मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, हजरत मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है, हजरत कोई अच्छा सा नाम रख दिए, तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब जो भी नाम रखेंगे इंशाअल्लाह अच्छा नाम रखेंगे। वो अच्छा नाम जो अल्लाह को भी पसंद हो, अल्लाह के महबूब को भी पसंद हो। कारी साहब जो नाम रखेंगे इंशाअल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे। इमाम साहब जो नाम रखेंगे इंशाअल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे। ऐसा वैसा नाम नहीं होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था इधर किशनगंज साइड में, तो बड़ी खिदमत किया। तो हम बोले बेटा, अब वो लोग सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं, सुरजापुरी बंगाली जानते हैं ना। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलू मोग लाज लगो। हाँ बोला नहीं बोलू मोग लाज लगो। बोले लाज लगो, क्या लाज लगो रे? अरे नाम बोल नहीं रे, तोर नाम की रे? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। फटकन ये रखियाल को तोर नाम रे? ये नाम तुम्हारा किसने रखा? तो वो नौजवान वो लड़का बोला कि मेरा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था? तो बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा ठीक है रहा, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अच्छा एक बात बताओ नौजवानों, एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ। अभी मीडिया वाला अफगान, ये फिलिस्तीन, अभी इसराइल से जंगे हो रही है, कुर्बान जाओ। ईमान देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखो। हम लोग तो खाली डिब्बा हैं, हम लोगों के पास में कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के मुसलमान है। मुसलमान ईमान किसे कहते हैं? फिलिस्तीन के नौजवानों को देखो। शौहर की लाश पड़ी है, एक बहन हमारी गोद में एक 4 साल के बच्चे की लाश लेकर बैठी है, आंखों से आंसू बह रहा है। किसी पूछने वालों ने पूछा बहन इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो? एक तरफ तुम्हारे शौहर का लाश है, गोद में बच्चे की लाश है। तो कुर्बान जाओ, वो मेरी फातिमा बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिसमें राजी हो उसकी बंदी भी उसी में राजी है। मेरा एक बच्चा क्या, अगर मेरा 10 बेटा शहीद हो जाए इस्लाम के लिए, मुझे गम नहीं है। फिलिस्तीन के नौजवानों से मीडिया वालों ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 38 साल है। कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? कुर्बान जाओ उस नौजवान ने कहा अभी तक मैंने निकाह नहीं किया है। जब निकाह ही नहीं किया तो बच्चे कहां से होंगे? तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह क्यों नहीं किया? 38 साल उम्र हो गई, अब 40 साल उम्र होने वाली है। तो कुर्बान जाओ उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। सोचो
ईमान इसे कहते हैं। वो हमारा क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है, वो नौजवान है, उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक़सा को यहूदियों के चुंगल से, यहूदियों के हाथों से आजाद नहीं करा लेंगे, उस वक्त तक हम निकाह नहीं करेंगे। और हमारे नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में 4-4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेके मोबाइल में घूमता है। अब माँ से बोलेगा एक रे से बियाह कर, वो बाबा को बोली दिए। बोलो तुम कहाँ चले, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो मुसलमान, तुम कहाँ खो गए। फिलिस्तीन के नौजवान का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे सुनोगे। यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक वो नौजवान है, एक नौजवान तुम हो। दादी के पास, नानी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, बहन के पास, माँ के पास, जहां औरतें बैठेगी वही जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती जबान में कहते हैं मोघा के जे हो, अरे मोघिया जे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलो भाई, सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी यही बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, को मर्द को बुलावा, लाठी लगा दे, सांप को मारते, को मर्द को बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, ए तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। सोचो तुम कहाँ चले गए। आज हम नमाजों से दूर हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं। मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तुम्हें खबर है, तुम्हें खबर है। खाली गोश्त खाने से होगा, खाली गोश्त। अल्लाह के बारगाह में जवाब देना होगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के बारगाह में सवाल होगा, जवाब देना होगा। तुम कहाँ थे, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही थी। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा। अपने मदरसों की हिफाजत करो। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताला लगा दिए गए, 800 मदरसे बंद कर दिया गया। पता है कितने मदरसे बंद हुए? अरे बोलो भाई, 800 मदरसे में ताला लगा, लॉक कर दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसा कुर्बान। जब ये मेरा प्रोग्राम पिछले महीने था आसाम के अंदर में, कुर्बान जाओ, एक मदरसे के अंदर में जाना हुआ,
दिल ऐसा आंसू बहा, अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू बह गए। इतना खूबसूरत मदरसा था, गेट पे ताला लगा हुआ था, गवर्नमेंट ने इजाजत एक बोर्ड क्या कहते हैं कि चिपका दिया है कि मदरसा क्या कहते हैं हमेशा के लिए बंद हो गया। कुर्बान जाओ, 800 मदरसे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आसाम की सरजमीन पे ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, खानकाहों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। पहचानो आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, पहचानो। जिस तरीके से एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मदरसे और मस्जिद और खानकाहों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये ना ईमान होना चाहिए। ये भैया चर्बी चले गोश्तों में, बाप रे, खाली गोश्ते खाने से होगा? फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर में झाड़ू, सर का बाल उड़ा देगा। गोश्त खाने वाले मुसलमान सिर्फ ना बनो, दीन के सिपाही बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको खाने काबा का हाजी बना दे। फिलिस्तीन का नौजवान और कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये शेर भी सुना दूं? अरे बोलो भाई, सुना दें। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। यहाँ जहेज का भी प्रताप बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ जहेज ले हो, अरे जहेज चले छे। यही मस्जिद को आजाद कराएगा, बोलेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, ये मस्जिद आजाद कराएगा। खाता है जहेज, लेता है जहेज, खाएगा हराम, अब मस्जिद को आजाद करेगा। शराब पीना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, सूद खाना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, जिना करना जैसे हराम है, उसी तरीके से मांग कर जहेज लेना, अरे बोलो ना कि अवैध, अवैध। एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरे तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअस बादल मौत। एक बात याद रखना, ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में तेरी दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम हराम काम से बाज आ जाओ, हराम काम से परहेज करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। शर्त है कि तुम हराम रोजी से बच जाओ, हराम कामों से बच जाओ। किसी बेटी वाले को कर्जे में डालकर सूदी पैसा उठाने पर मजबूर, तुम्हें पता है, अरे जिसकी बेटी, जिसके सर पे 4 बेटी जवान हो, 3 बेटी जवान हो, 2 बेटी जवान हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को जिसके सर पर बहन जवान बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते सुबह हो जाती है। तुम्हें पता भी है, और कुर्बान जाओ, तुमने तो 3 लाख रुपए मांग लिया, तुमने 2 लाख रुपए का सवाल कर लिया, लेकिन कभी उस बेटी वाले से जाकर पूछे हो कि ये पैसे का इंतजाम तुमने कैसे किया? इस पैसे का इंतजाम बेटी वाला कैसे किया? गरीब आदमी था,
कर्जा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाकर तुम्हें दिया, और कुर्बान जाओ जमीन बेचकर वो पैसा तुम्हें ला करके दिया है, और तुम इस पैसे को अल्लाह अकबर कबीरा बेरहमी के साथ तुमने खर्च किया है। 3 लाख टका मिला, किया डीजे किया, अपने भी नाच रहा है, दोस्त को भी नचवा रहा है। और अभी का डीजे ऐसा खतरनाक डीजे है कि अगर ढंग से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगे। अच्छा, हराम का पैसा, कुर्बान जाओ नौजवानों। ए नौजवानों, अच्छा एक बात ये बताओ, जिस बेटी वाले से आप 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए हैं, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरा शौहर होने वाला शौहर हमरे बाप से 2 लाख टका लिया है। उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा ना? तो बताओ, वो लड़की जब बीवी आपकी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो ना भाई, दिल से मोहब्बत करेगी? दिल से मोहब्बत नहीं करेगी वो लड़की बोलेगी ये लड़का बहुत लालची है, मेरे अब्बा से 3 लाख टका लिया है, मेरा अब्बा कर्जा उठा कर दिया। बताओ, वही लड़की बीवी बनकर तेरे घर आएगी, पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोला 3 लाख टका हम लोग वापस दिल को नट्टिए दबा दो। इसलिए वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकालने? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस गुनाह से बचो, इस गलत रस्म को खत्म करो। एक बात याद रखो, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई रवाज नहीं है, कहीं कोई रस्म नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तुम आशिक़े रसूल हो, गुलामे मुस्तफ़ा हो, नबी की उम्मत हो, तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे खाने में दाने दाने में बरकत पैदा फरमा देगा। अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया। एक बात याद रखो, सुन्नत के खिलाफ अगर तुम शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा गूंगा पैदा होगा, वो बच्चा बहरा पैदा होगा, वो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, वो बच्चा लूला पैदा होगा, और वो बच्चा नाफरमान होगा, फरमा बरदार हो ही नहीं सकता है। जब बूढ़ा हो जाओगे यही बच्चा खुट्टा में बांध कर लट्ठी लेके सर का बाल उड़ाएगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे इंशाअल्लाह, जो औलाद अल्लाह देगा नेक और साले औलाद पैदा होगी, वही औलाद परहेजगार बनेगी, वही औलाद मुत्तकी बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद आलिमे दीन बनेगी। इसलिए मुसलमानों, नबी के सुन्नत को ना छोड़ो, नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह शामिल करो, अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत को लाओ। इंशाअल्लाह यह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से था, एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था। और ये पैगाम अभी नौजवानों के अंदर में जो बीमारी है, ये मोबाइल एक बात याद रखो नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज है, लेकिन सुनो, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदे का है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो फिर तुम गुनाहों में डूबते हुए चले जाओगे। कसम खुदा की, ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी।
अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई, ताक झांक छोड़ो, एकरो देखे छो, ओकरो देखे छो, ताक झांक छोड़ो, निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। अगर तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी भी महफूज नहीं रहेगी, तुम्हारी बहू बेटी बहन भी महफूज नहीं रहेगी। नौजवानों, इसलिए पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी।